हाँ जी, तो हम हाइड्रोजन कर रहे थे, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ देखे, जनरल मेथड। ठीक है जी। अब हम करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। लेबोरेटरी मतलब अगर स्मॉल स्केल पे आपको हाइड्रोजन चाहिए तो कैसे प्रिपेयर करोगे। जनरली आप यूज़ करते हो, देखो मेटल जिंक लिया, उसके ऊपर एसिड डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है जी। और बॉटल जो जनरली यूज़ होती है, यू कैन सी क्लियरली, ऐसा कुछ किप सेपरेटस होता है, नीचे आपका जिंक है, ऊपर से आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स हैं, वो क्या है, ये द apparatus मस्ट बी एयर टाइट बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर आप इस मेथड से हाइड्रोजन, वैसे भी हाइड्रोजन किसी मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो तो इन्फ्लेमेबल है, तो apparatus क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे प्योर जिंक नहीं यूज़ किया था, थोड़ा बहुत इम्प्योर जिंक यूज़ किया था। वो क्यों इम्प्योर जिंक यूज़ किया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। प्योर जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वेरी स्लोली एंड सो लिबरेशन ऑफ H2 इज़ वेरी स्लो। रीज़न इज़ दैट, तो रीज़न क्या होता है कि पहले वो जब वो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड उसका रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर। रीज़न इज दैट इनिशियल फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन forms an extremely thin film on the surface of zinc and it prevents the further dissolution of zinc. As a result of, अब ये क्या ओवर वोल्टेज क्रिएट होगी, इलेक्ट्रो रिडॉक्स में पढ़ोगे आप। ओवर वोल्टेज एस्टैब्लिश बिटवीन हाइड्रोजन कैन surface and discharge hydrogen ion or the combination H atoms to form H cannot occur on the pure zinc surface and so granular zinc is preferred। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है जी। इम्प्योर जिंक ज़्यादा चाहिए कि प्योर, वैसे तो आप सोचोगे कम रिएक्शन अच्छा तब जाएगा प्योर यूज़ करें। ये कुछ एग्जांपल्स, कुछ ही फ्यू रिएक्शंस में से एक है जिसमें इम्प्योर मेटल ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके बजाय अगर आप जिंक कॉपर कपल लो, जिंक कॉपर कपल और भी ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सोलर क्लोरोप्रेटनिक एसिड इज एडेड। ठीक है, ये इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसके बाद कहता है जी आप डाइल्यूट H2SO4 क्यों यूज़ करते हो, HNO3 वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते। कहता अब क्या करता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl और HNO3 कैनॉट बी यूज। ठीक है जी। पहली बात तो HCl क्या है, HCl खुद फ्यूमिंग होता है। ठीक है, HCl खुद फ्यूमिंग है, तो वो क्या करेगा भाई साहब, जो हाइड्रोजन गैस बनेगी उसके साथ मिक्स हो जाएगा एंड फ्यूम्स ऑफ HCl विल कंटेमिनेट H2। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम है HCl यूज़ करने के साथ। रिएक्शन तो हो जाएगा बट हाइड्रोजन को कंटेमिनेट कर देगा। ठीक है। सेकेंड रीज़न, HNO3 क्या करेगा, विल ऑक्सीड, अब नेशन हाइड्रोजन जो बनेगी इसमें उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एंड विल बी रिड्यूस टू वेरी, अब खुद ये इसको HNO3 इसको जो हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करते हो, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले कौन सी हाइड्रोजन बनती है, नेचुरल हाइड्रोजन। वो आगे कंबाइन करके आपकी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहता अब ये जो नेचुरल हाइड्रोजन बनी है वो उसको ही उसके साथ रिएक्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो वाटर बन गया। ठीक है, तो इसलिए क्या है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट सूटेबल वन। ठीक है। और कहता है जी अगर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो तो क्या होता है, वो H2 जो बनती है इसको रिड्यूस कर देती है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में, और यानी कि आपकी H2 तो कंज्यूम होगी, जितनी आपको चाहिए तो उससे कम मिलेगी आपको। दैट इज वाई कंसनट्रेटेड H2SO4 इज ऑल्सो नॉट यूज्ड। ये कुछ पॉइंट से क्वेश्चन आ जाना है, आपको रीज़न पता ना चाहिए। बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है जी, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, देख लेना एक बार जाके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब फ्रॉम अल्कलीज से कैसे बनेगा जी, कहता जी कुछ जो एलिमेंट होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको एम्फोटेरिक एलिमेंट्स जो है याद करा, वो अलग से टेबल में, एक छोटे से टेबल में देता हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये अलग से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है जी, तो ये कुछ एलिमेंट्स जैसे जिंक, टिन वगैरह ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये क्या बोलते हैं, अल्कली के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। वैसे तो मेटल क्या करते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स क्या करेंगे, या क्या करेंगे, ये बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको देखो, जैसे जिंक के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, अब इसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना, जिंक ने अपना सॉल्ट बना देना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो H2 निकलेगी, इसको याद करना पड़ेगा, ZnO2। ठीक है जी, क्योंकि दो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से एक H2 मॉलिक्यूल निकलेगा ना। अब ये तो हो गया आपका, H2 तो इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब
जिंक की वैलेंसी है +2 होती है, ठीक है जी। ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो -4 आ रहा है, इसको पूरा करने के लिए ये बन गया Na2ZnO2, ये होगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन सोडियम एल्यूमिनेट के लिए आप लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, ठीक है। अब निकाला उसने, अब ये देखो, ये लिख दिया, इसमें से एक तो यूज़ हो गया, क्या बोलते हैं, इसका +3, इसका -4, एक तो हो गया। अब ये क्या, एक सोडियम लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है जी, बैलेंस इक्वेशन में। अब देखो आगे आ गया प्लम्बेट एंड स्टेनेट, उसका सोडियम स्टेनेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जी, जब उसने रिएक्शन करा, अब ये देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ तुमको फॉर्मूलों का। अब SnO2 लिखोगे तो ये भाई +4 तक जा सकता है, -4 बैलेंस हो जाएंगे। अब भाई सोडियम कहाँ लिखोगे, फिर इसको क्या लिखना है आपने, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, SnO3 की फॉर्म में लिख देता हूँ, SnO3 की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब ये +4 और यहाँ पे -6, ठीक है, +4 -4 तो कैंसिल हो गया, -2 बच के। अब ये आ गया सोडियम स्टेनेट। सिमिलर फार्मूला किसका आ जाएगा भाई साहब, सोडियम सोडियम प्लम्बेट और सोडियम सिलिकेट, ठीक है। सोडियम सिलिकेट का फार्मूला ये होता है, ठीक, क्योंकि एक ही फैमिली है, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने इसका फार्मूला क्या होता है याद करने का तरीका बता दिया, भूल जाए तो आप सोचना कि ये अल्कली से क्या निकालता था, H2 निकालता था, ठीक है जी। प्रेपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन और मेथड, प्योर डाईहाइड्रोजन बनानी हो, ये भी क्वेश्चन अलग से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर डाईहाइड्रोजन। इसमें क्या है, अब ये जो ऊपर जो मेथड बने हैं इनमें से हाइड्रोजन के अंदर क्या होती है, थोड़ी बहुत वो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो रिमूव करना प्योर, अगर वो अलग से क्वेश्चन, हाउ यू प्योरीफाई हाइड्रोजन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उस पर अलग से जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन पहले बात करते हैं, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम हाइड्राइड्स। सोडियम हाइड्राइड H नेगेटिव देगा, वाटर डालोगे, ठीक है जी, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया एक हिसाब से, ये H नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया साथ में, देखो, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर डाइल्यूट एसिड डाल दिया, प्योर हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है जी। अब यूनोस मेथड, ठीक है जी। अब एल्युमिनियम के साथ ये यूज़ करा, अब ये इसके ऊपर डाला, ये भी क्या एम्फोटेरिक है, तो हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई, पोटाशियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है जी। सेम रिएक्शन जो यहाँ पे पढ़ा आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिया, ठीक है जी। चलो अब अगर आपको बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की इन यूट्यूब, एक यूट्यूब के अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे फॉर obtaining वेरी प्योर हाइड्रोजन। आपका इलेक्ट्रोड किसका होगा, निकल और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड बने होंगे, ठीक है जी। और कहता है, अब कहता है जब हाइड्रोजन बनेगी उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी। हाइड्रोजन जो बनी होगी उसके अंदर थोड़ी साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी इम्प्योरिटी की तरह, ठीक है। अब उसको रिमूव करना है तो उसको आप प्लेटिनम में से पास करते हैं, प्लेटिनम गॉज के ऊपर, वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाती है, ठीक है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज़ करना ओवर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, because if any is absorbed, the barium carbonate produces settle down and does not interfere in the electrolysis। जबकि पोटाशियम कार्बोनेट सॉल्युबल होगा, वो इंटरफेयर करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत बन भी गई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम कार्बोनेट बन जाएगी। तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को अल्कली सोल्यूशन में से पास करो तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बनते हैं, ठीक है ना, ये वो चीज़ होगी। इस पर आपको और ये कुछ मेथड है देख लेना, MCQ। बेस्ट मेथड इज़ टू डू MCQs फॉर दिस चैप्टर, SP ब्लॉक। पहले आप MCQ पढ़ के आओ, फिर आप चैप्टर को रीड करो, ओके। अब अगर आपको हाइड्रोजन को ड्राई करना हुआ, इफ़ यू वांट टू ड्राई हाइड्रोजन, कहता जी हाइड्रोजन को अगर ड्राई करना है तो आपने कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना, P2O5 यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज़ करना। क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपको पता भी बोला था कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आपकी हाइड्रोजन ड्राई नहीं हुई, आपकी हाइड्रोजन तो कंज्यूम हो गई, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, वाई कंसनट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज टू ड्राई
हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। चलो, अब अगर कमर्शियल स्केल पे आपने क्या बनाना हो, हाइड्रोजन बनाना हो, ये तो लेबॉर्ट्री वाले मेथड हो गए थे, प्योर मेथड का आंसर। ठीक है, अब देखो बाय इलेक्ट्रॉल कमर्शियल स्केल बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो सबसे पहले क्या है जी, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी इतना यूज़ नहीं होता, बट क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाता है। ठीक है, अब आप करना चाहते हो तो आप एसिड या बेस की क्या बोलो, एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि वाटर के एसिड इलेक्ट्रोलिसिस करना तो बहुत महंगा पड़ता है, इतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन होते नहीं हैं। तो आप एसिडिक एक्वा सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आप बना सकते हो। हाइड्रोजन या कैथोड पे निकलेगी या एनोड पे निकलेगी। ठीक है जी। एनोड एंड कैथोड सेपरेट। अब एनोड और कैथोड को सेपरेट किससे किया गया, एस्बेस्टॉस से, ताकि वो मिक्स ना हो जाए सोल्यूशन। तो जो आपकी कैथोड इस किसकी बनी होती है, आयरन की, और एनोड किसकी बनी होती है, निकल की। ये नोट कर लेना। ठीक है, अब अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड की आपने इलेक्ट्रोलिसिस की है, H पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन आपके गए कैथोड पे जाकर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और OH नेगेटिव और सल्फेट आयन पहुंच जाएंगे एनोड पे। और आपको पता है सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, OH नेगेटिव कम है, तो OH नेगेटिव पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ये क्वेश्चन है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप करते हो इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या मिलता है, कौन कौन सी गैस आपको एनोड पे, कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है जी, सल्फेट नहीं होता, क्योंकि सल्फेट की डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप सिमिलरली अगर आप अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग की करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, H पॉजिटिव आयन कहाँ मिल जाएंगे आपको भाई साहब, डिस्चार्ज होंगे, पोटाशियम आयन नहीं, क्योंकि पोटाशियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन से ज़्यादा है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। ठीक है, चलो आगे आ गया जी, बॉश प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये देखो, कहता है जी बॉश प्रोसेस में 2 स्टेप में आपने काम करना है। ठीक है, तो पहला भाई साहब आपने कोल लिया और स्टीम के साथ उसकी रिएक्शन ली और निकल के ऊपर हीट करा, निकल के ऊपर हीट करा, और आपका क्या बन गया 1000 डिग्री पे। तो आपका निकल, यहाँ पहले स्टेप में ये कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। कि कोल लिया, दिस इज कोल, कोल को साथ स्टीम पे रिएक्शन लगाया, निकल की प्रेजेंस, कैटलिस्ट कौन सा, निकल। ठीक है जी, समझ लग गई। तो ये हो गया कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, सिन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिन गैस बन जाएगी। अब इसको दूसरे चैम्बर में पास करना है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये कन्वर्टर में डालना है, क्या डालना है, कन्वर्टर। ये जो बना है यहाँ पे, इसको अलग अलग से फिर से स्टीम के साथ ट्रीट करना है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेना है वो आयरन और क्रोमेट का लेना है, आयरन कैटलिस्ट, क्रोमेट कैटलिस्ट लेना है। ठीक है, अब क्या कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन यहाँ से और बन जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास चला गया, ये हाइड्रोजन के साथ जाकर चिपके 2 हाइड्रोजन बन गए। दिस इज कॉल्ड, अब ये क्या था, ये वाटर गैस, इसको 1:1 रेशो हो तो वाटर गैस बोलते हैं, या कोई भी रेशो हो तो सिन गैस होती है। ठीक है, अब वाई दिस इज कॉल्ड सिन गैस, इसको सिन गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, जैसे मिथेनॉल बन जाती है। कैटलिस्ट अलग अलग यूज़ करो, अलग अलग रिएक्शंस करके आप कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन यूज़ करो, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, इसलिए इसको सिन गैस बोला जाता था। वाटर गैस क्या होती है, 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब इस ये जो रिएक्शन है जिसमें आपने आयरन क्रोमेट के ऊपर कैरी आउट किया था, ठीक है, ये वाला स्टेप, दिस इज कॉल्ड, जिस स्टेप ऑफ बॉश प्रोसेस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है जी, अब कहता आपकी जो थोड़ी बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया, थोड़ा बहुत अगर बच भी जाए कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो क्यूप्रस क्लोराइड के ऊपर पास करके रिमूव कर जाता थ्रू अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। टू मेक द गैस कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ पास्ड ओवर हीटेड निकल। देखो ये इसको, अब इसको सिन गैस को बोलते हैं, कहता है देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मिथेनॉल, मीथेन प्लस वाटर, इसलिए इसको, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। अब ये देखो, वाटर 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वाज नेम्ड एज वाटर गैस, बट नाउ सिन गैस किसी भी मिक्सचर के लिए यूज किया, किसी भी रेशो में। ठीक है, अब आ गया जी लेंस प्रोसेस, बॉश प्रोसेस खत्म हो गया, अब आ गया जी लेंस प्रोसेस।
बिफोर वी डिस्कस लेंस प्रोसेस वी शुड डू स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस के जैसा ही है। अब यहाँ पे आपने कार्बन यूज़ किया था कोल गैसिफिकेशन में, अब यहाँ पे आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना? हाइड्रोकार्बन यूज़ करना है, ठीक है। स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है, निकल वही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बन गया, ठीक है जी। इसको बोलते हैं स्टीम, इसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। द गैस मिक्सचर मिक्स्ड विद मोर स्टीम एंड कूल्ड एंड पास्ड ओवर आयरन कॉपर। कोई बेस्ट स्टेप, दूसरा स्टेप वही आयरन कॉपर कैटलिस्ट के ऊपर पास करो। तो इसको पहला स्टेप, अब ये अगर आप देखो स्टार्टिंग कोल से कर रहे हो तो कोल गैसिफिकेशन, अगर स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हो हाइड्रोकार्बन से कर रहे हो उसमें स्टीम डाल के, तो आपका क्या बन जाएगा भाई साहब, क्या बनता है? उसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। यही फ़र्क है दोनों में, कुछ फ़र्क नहीं, कैटलिस्ट दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। इसलिए लेंस प्रोसेस से पहले ये पढ़ लो, दोनों क्या है, सेम सिमिलर से ही है। अब कहता जी अगर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, कहता वो कैसे रिमूव करोगे? बेसिक सोल्यूशन में से पास कर दो, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट और इथेनॉल अमीन, ठीक है। पोटाशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाता है, ये तो पता ही आप ठीक है। और इथेनॉल अमीन, इथेनॉल इथेन दो है, ऑल आ गया, अमीन आ गया, इथेनॉल अमीन हो गया। अब ये कार्बोनिक एसिड है, ये अमीन है, ये बेस है, ये एसिड है, इथेनॉल ये इसके साथ सॉल्ट बना दिया, 2H, इसको 2 मॉलिक्यूल इसके को दिए। देखो इसका रिएक्शन क्या हो गया, HOH इथेनॉल अमीन, इसके अंदर आपने कार्बोनिक एसिड डाला। कार्बोनिक एसिड आपके क्या कर सकता है, कार्बोनेट बना सकता है और 2H पॉजिटिव दे सकता है। एक मॉलिक्यूल एक के पास आएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर लग जाएगा। अगर ये 2 है तुम्हारा ये हो गया NH3 पॉजिटिव, OH ये ट्वाइस हो गए, तो यही है। अब ट्वाइस आगे लिखने कार्बोनेट है, सॉल्ट लिख दिया इस फॉर्म, समझ लग गई, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, चलो फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्या बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करने के लिए, इथेनॉल मीन वगैरह भी, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन जहाँ पे हो सके अमीन्स यूज़ हो सकती हैं। आगे ये हो गया स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी हो गया। बस फ़र्क किस चीज़ का है कि यहाँ पे आपने कोल से स्टार्ट करा, वहाँ से आपने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा, स्टीम के साथ रिएक्शन लगाई, ठीक है जी। एक सिर्फ क्रैकिंग प्रोसेस भी है। क्रैकिंग क्या है आपको पता है, अल्केन्स की क्या करो, हीट कर दो, ठीक है। ईल्स हाइड्रोजन, ठीक है जी। जितनी हाइड्रोजन लिखते जाओ, ये लो 3 हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया। फ्रॉम मिथेनॉल, ये लो मिथेनॉल की अगर आप क्या करोगे, कैटलिस्ट हीट करोगे क्रोमेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, 1:1 मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड स्टीम इज पास्ड ओवर मेटल क्रोमेट टाइप कैटलिस्ट, तो हाइड्रोजन निकल गई। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मिलकर मिथेनॉल बना रही थी, ये निकल गया, ये बन गया, ठीक है। और कार्बन आगे कैटलिस्ट के ऊपर पास कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड वही आयरन कैटलिस्ट क्रोमेट कैटलिस्ट, तो वही हो गया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है जी। एक्चुअली वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन ये होता है, ठीक है जी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बन जाए और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाए, ठीक है। सिमिलर सा ही रिएक्शन था इसलिए मैंने उधर बोल दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे आपने क्या करना, सिन गैस होनी, सिन गैस के ऊपर स्टीम के साथ रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टीम की वाटर के साथ रिएक्शन थी, समझ लगी। दिस इज एक्चुअली शिफ्ट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, सॉरी वो गलत बोला मैंने, ठीक है ना। हाइड्रोजन सिन गैस के ऊपर डाला हुआ स्टीम, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बने, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है जी। और क्या जी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय, अब ये क्लोरल्कली प्रोसेस, ठीक है जी। जब आप एक्वस NaCl की करो इलेक्ट्रोलिसिस तो आपके पास ये एक साइड पे Cl2 निकलती है, ठीक है जी, OH नेगेटिव के बजाय, ऑक्सीजन के बजाय। Cl2 तो निकलेगा और साथ में हाइड्रोजन निकलेगी, सॉरी क्या बकवास कर रहा हूँ, Cl2 निकलेगी और दूसरी साइड पे H2 निकलती है, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम है, सोडियम का क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। और कैथोड पे क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। क्लोरीन कहाँ पे निकलती है, एनोड पे, ठीक है जी। अब आपको आ जाता है लेंस प्रोसेस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वही है इलेक्ट्रोलिसिस सेल, अगर आपने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ठीक है जी। निकल का आपने क्या बनाना है, एनोड, और आयरन का कैथोड। एस्बेस्टॉस कैथोड किसका, आयरन का, और
निकल का एनोड, ये क्वेश्चन आ जाता है। लेंस प्रोसेस कुछ नहीं है, ये आयरन लिया, ये एक चैम्बर सा होता है, ऐसे ट्यूब सी होती है। अब ये देखो यहाँ पे दो इनलेट है, एक तरफ से वाटर गैस आ रही है, एक तरफ से क्या आ रही है, स्टीम आ रही है। ठीक है जी, एक तरफ से क्या आ रही है, वाटर गैस आ रही है, और एक तरफ से क्या आ रही है, स्टीम आ रही है। ठीक है, अब देखो पहले आपने इसको क्लोज कर दिया और वाटर गैस, अगर आपने स्टीम पास करी, पहले स्टेप में क्या करा, स्टीम पास करी। स्टीम के साथ जब आयरन कांटेक्ट में आएगा तो Fe3O4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। अब आयरन एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3O4 में। ठीक है जी, अब सारा का सारा आयरन किस में कन्वर्ट होगा, अल्टीमेटली रिएक्शन अगर चलाते जाओगे तो सारा का सारा रिएक्शन किस, आयरन किस में कन्वर्ट होगा, Fe3O4 में। अब आगे रिएक्शन जाएगा नहीं। ठीक है जी, हाइड्रोजन आपकी बनी, हाइड्रोजन लाइट थी, ऊपर से ऊपर वाला वॉल खोल के निकाल ली। अब आप चाहते हो Fe3O4 को वापस आयरन में कन्वर्ट करना। ये जो पहला रिएक्शन होगा इसको बोलते हैं गैसिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गैसिंग रिएक्शन। लेंस प्रोसेस में दो स्टेप होते हैं, एक गैसिंग रिएक्शन जिसमें आपका हाइड्रोजन बनती है, और दूसरा आपका रीजनरेशन ऑफ आयरन होता है, इसको विविफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें करना है आपने सिन वाटर गैस पास करनी है। क्या पास करनी है, वाटर गैस। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब कार्बन, उसमें वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है, यही होता है 1:1 मिक्सचर उसका। ठीक है, अब वो पास करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन उखाड़ के ले जाएगी, आयरन वापस बन गया, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन उखाड़ लेगा, आयरन वापस बन गया। अब एक बार ये आपने कौन सी रिएक्शन करनी है, ये वाली रिएक्शन करनी है, गैसिंग रिएक्शन, जब वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और उसके हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद Fe3O4 जो बना उसको वापस कन्वर्ट करने के लिए सेकंड स्टेप, पहला स्टेप ये, दूसरी बार ये चलाना है रिएक्शन, ऑल्टरनेटिंग चलाना है लेंस प्रोसेस में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिमूव कर लो। सो दीज आर मेथड्स विच आर यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन कमर्शियली। इज इट ओके? तो बस अगले लेक्चर में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोर्टेशन भी इसी लेक्चर में देख लो यार। फिर हाइड्रोजन अब लाइट है, और बट इसको क्या करता है, बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसलिए अगर सिलेंडर में पैक करने के भेजना तो सिलेंडर का ज़्यादा वेट होता है, इसका बहुत कम वेट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द क्रिटिकल टेम्परेचर and thus it cannot be liquefied easily. That has to be transported under pressure in steel having almost negligible mass of this gas. That is why hydrogen transportation is made either, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, हाइड्रोलिथ की फॉर्म में, कैल्शियम हाइड्राइड। अब जब कैल्शियम हाइड्राइड के ऊपर सेलाइन हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड के ऊपर जब आप वाटर डालोगे तो ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आप देखो, इसको लिख के देख लो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2H नेगेटिव, और इसको कैसे लिख लो, वाटर को कैसे लिख सकते हो, वाटर आपका कह दे H नेगेटिव 2H ये पॉजिटिव, वाटर आपका H पॉजिटिव दे दे, और ये OH नेगेटिव यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाए 2। ठीक है जी, ये इधर से 2 हाइड्रोजन दे, ये H2 निकल गई बाहर। ठीक है, इसलिए ये मैग्नीशियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है जी, हाइड्रोलिथ, क्वेश्चन आ जाए कैसे ट्रांसफर होती है। अब दूसरा, फॉर्म ऑफ अमोनिया इन लाइट एल्यूमिनियम विच ऑन क्रैकिंग गिव्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर। आपको पता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, अमोनिया टूटता है तो किस में टूटता है, ये आपने 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और आपके 2 नाइट्रोजन। ये आपने बैलेंस इक्वेशन पढ़ी हुई है, बहुत बार पढ़ी हुई, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है जी, उल्टा रिवर्स कर दो तो आपकी हाइड्रोजन दे देगी अमोनिया भी। ठीक है, दिस इज हाउ हाइड्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड, ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे डाई हाइड्रोजन की। थैंक यू।